हेलो दोस्तों तथा विद्यार्थियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वॉच में वेलकम। आज एक्सरसाइज 1.3 वास्तविक संख्याएं। पहला क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि √5 अपरिमेय संख्या है। हमें जानना है अपरिमेय संख्या क्या है। अपरिमेय संख्याएं रेशनल नंबर्स वैसी संख्याएं जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जाती है, अर्थात परिमेय संख्याएं नहीं होती है। अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। ऐसी संख्याएं पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं होती है। ये रूट के अंदर लिखा जाता है। जैसे √2, √3, √5, पाई, 8√2 आदि। अपरिमेय संख्याएं हैं। यदि अपरिमेय संख्याएं को दशमलव रूप में बदला जाए तो न तो आवर्त बोले तो रेकरिंग के रूप में आता है और न ही इसका कोई निश्चित अंत होता है। अर्थात अपरिमेय संख्याएं
अनावर्त नॉन रेकरिंग तथा अशांत नॉन टर्मिनेटिंग होती है। नोट पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 परिमेय संख्या है होती है। ठीक है। अपरिमेय संख्या रेशनल नंबर्स वैसी संख्या जो P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखी जाती है, अर्थात अपरिमेय संख्या नहीं होती हैं। ठीक है। अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है। ऐसी संख्याएं पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं होती है, ये रूट के अंदर रखी जाती है या लिखी जाती है या लिखा जाता है, जैसे √2, √3, √5, पाई 8√2 आदि अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है। यदि अपरिमेय संख्याएं को दशमलव रूप में बदला जाए तो ना तो आवर्त रेकरिंग की आती है और न ही इसका कोई निश्चित अंत होती है, अर्थात अपरिमेय संख्याएं अनावर्त तथा अशांत होती है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि इसका मान 22/7 परिमेय संख्या है। ठीक है। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि √5 अपरिमेय संख्या है, माना इसके विपरीत √5 एक परिमेय संख्याएं है। ठीक है। परिमेय अनुसार इसलिए √5 बराबर P अपॉन Q, क्योंकि परिमेय संख्या को P अपॉन Q के रूप में लिखते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं, Q नॉट इक्वल टू 0 और P तथा Q के कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अर्थात PQ सअभाज्य पूर्णांक है। सअभाज्य पूर्णांक क्या होता है? 2 या 2 से अधिक वे प्राकृत संख्या जिसमें एक के अतिरिक्त कोई दूसरा निष्ठ गुणनखंड नहीं हो, ऐसे संख्या अर्थात जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता हो, ऐसे संख्या को सअभाज्य संख्या या सअभाज्य पूर्णांक कहते हैं। ठीक है। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर कर दीजिए वर्ग। √5 का होल स्क्वायर P अपॉन Q का होल स्क्वायर। √5 2 बार करते हैं, √5 इंटू √5 तो 5 होता है। ठीक है।
पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर या 5 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, इक्वेशन 1। ठीक है, यहाँ लिखना यह दर्शाता है कि पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसलिए पी भी 5 से विभाज्य है। ठीक है, यहाँ बनाते हैं पुनः माना P बराबर 5K। के क्या है? के जहाँ नियतांक है, जहाँ के नियतांक है। ठीक है, P का मान समीकरण 1 में रखने पर, P का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, P का मान समीकरण 1 में रखने पर, अर्थात यहाँ लिखना है, इसलिए 5Q बराबर क्या है? पी स्क्वायर। यहाँ P बराबर क्या है? 5K के होल स्क्वायर। ठीक है, या 5Q स्क्वायर 25 के स्क्वायर, इससे कटाइए 25 या Q स्क्वायर बराबर 5K स्क्वायर। इसलिए Q स्क्वायर 5 का गुणन है, इसलिए Q भी 5 का गुणनखंड है। चूँकि P और Q में उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जो विरोधाभास है, अतः हमारी मान्यता गलत है। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या हुआ। मौना इसके विपरीत, अर्थात इसका उल्टे माने √5 एक परिमेय संख्या है। 5 बराबर P अपॉन Q। ठीक है, जहाँ P और Q, P है आपका Q, P और Q पूर्णांक है, Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, P और Q में या K कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, अर्थात स्क्वायर करने पर, तो √5 5 हुआ, इस P स्क्वायर हुआ, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर, या 5Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर, समीकरण 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना हुआ, यहाँ पे 1 है, इसे इसमें गुना हुआ, इससे इसमें गुना हुआ, तो ये हुआ। यह दर्शाता है कि P स्क्वायर 5 से विभाज्य है। ठीक है, इसीलिए P भी 5 से विभाज्य है। ठीक है, पुनः माना P बराबर 5K, जहाँ के नियतांक है, अर्थात पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक। ठीक है, P का मान समीकरण 1 में रखने पर, P का मान समीकरण 1 में रख दिए, ये आपका है, देखिए 5Q है, यहाँ है P,
अब p बराबर माने है 5 के, तो यहाँ 5 के जगह p की जगह पर 5 के स्क्वायर दे दिए हैं। ये सेम का सेम है, इसको करिए 25 25 के स्क्वायर हल किए, ये 5 से कटा दिए 25 25 और क्यू स्क्वायर बराबर ये है आपका क्यू स्क्वायर बराबर 5 के स्क्वायर, इसलिए क्यू स्क्वायर 5 का गुणन है, इसीलिए क्यू भी 5 का गुणनखंड है। इस चूँकि p और q में उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है जो विरोधाभास है, अतः हमारी मान्यता गलत है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 2, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको भी देखते हैं हल करके। माना इसके विपरीत 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसीलिए 3 + 2√5 बराबर a/b, जहाँ a और b सअभाज्य पूर्णांक है। b ≠ 0 या 3 + या ऐसे करते हैं 2√5 a/b, ये 3 को उस पार ले जाते हैं तो -3, इसलिए √5 बराबर a, ये दो बटे करते तो 2b, तो ये इसके लिए बता है 3/2, अर्थात ये दो जो है ये दोनों के लिए है। ठीक है, चूँकि पूर्णांक है इसलिए a/2b -3/2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जो √5 भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ से हल करते हैं। जो कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, यह दर्शाता है कि हमने जो माना था वो गलत साबित हुआ है, इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन संख्या 3, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या हैं। नंबर 1 1/√2, नंबर 2 7√5, नंबर 3 6 + √5। एक का हल करते हैं। सॉल्यूशन 1 का, माना इसके
विपरीत 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसलिए 1/√2 बराबर P/Q, जहाँ P और Q एक अभाज्य पूर्णांक है। Q नॉट इक्वल टू 0। हर का परिमेयकरण करने पर 1/√2, √2 नीचे में दीजिए, ऊपर में भी √2 P/Q, या √2 होता है P/Q। ठीक है, इसलिए √2 बराबर P ई होगा गुना इसका। ठीक है, तो वह 2/Q, 2P/Q पूर्णांक है 2P/Q एक परिमेय संख्या है। √2 भी एक परिमेय संख्या है, लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि विरोधाभास है। अतः हमारी मान्यता गलत हुआ है। ठीक है, इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब नंबर 2 की बात करते हैं। मौना इसके विपरीत क्या है? 7√5 एक परिमेय संख्या है। इसलिए 7√5/P/Q, जहाँ P और Q पूर्णांक है, Q नॉट इक्वल टू 0, या √5 7 गुना करा दीजिए तो क्या हो जाएगा? P/7Q। ठीक है, चूँकि P और Q पूर्णांक है, P/7√Q एक परिमेय संख्या है। √5 भी एक परिमेय संख्या है, लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि हमारी विरोधाभास हुआ है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब क्वेश्चन 3 की बात करते हैं। नंबर 3, माना इसके विपरीत 6 + √5
एक रेशनल नंबर है, इसलिए 6 प्लस √5 बराबर P/Q, जहाँ P और Q इंटीजर्स है, Q नॉट इक्वल टू 0। EP को इस पार लेना है, या 6 माइनस P/Q बराबर √5 लिखना है। चूँकि P और Q पूर्णांक है, सिक्स माइनस P/Q एक परिमेय संख्या है, इसलिए रूट भी एक परिमेय संख्या है, लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है, जो विरोधाभास है। अतः निष्कर्ष निकलता है कि 6 प्लस √5 एक अपरिमेय संख्या है। जवाब ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है 6 प्लस √2, इसमें 3 हो, 2 हो, 7 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम प्रोसेस यही रहेगा। ठीक है, चलिए, जय हिंद दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।